हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑफ वेदांत ओलंपियाड स्कूल। आज के इस वीडियो में हम एक पास्ट ईयर यूएसएमओ का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि 2003 नंबर 5 है। ये यूएसएमओ 2003 से और ये क्वेश्चन इनइक्वालिटीज का है। तो जो आपकी इनमुख की प्रिपरेशन है जिसमें आपने कुछ इनइक्वालिटी से क्वेश्चन ऑलरेडी ट्राई कर रखे होंगे, ये उसी प्रिपरेशन में थोड़ा और बूस्ट करेगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें आपको काफी ज्यादा टेक्निक्स का मतलब यूज आना चाहिए, जेंसन इनइक्वालिटी जैसे कि, और साथ ही में आपको होमोजेनाइजेशन का मतलब पता होना चाहिए, ये सारी चीजें। और उसके बाद भी जो सॉल्यूशन है थोड़ा लेंदी होने वाला होता है। तो आइए हम देखते हैं इस प्रॉब्लम सॉल्यूशन को किस तरीके से होता है। सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो जो हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ए बी सी है वो है पॉजिटिव रियल नंबर्स, मीन्स जो ए बी सी है दे आर ग्रेटर देन जीरो। ओके, और साथ ही में क्या दिया हुआ है कि 2a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर ओवर 2a स्क्वायर प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस बी 2b प्लस सी प्लस ए होल स्क्वायर ओवर 2b स्क्वायर प्लस सी प्लस ए होल स्क्वायर, मतलब ये साइक्लिक समेशन दिया हुआ है, इज लेस देन इक्वल्स टू 8। मतलब जो इस सब की ग्रेटेस्ट वैल्यू होनी चाहिए वो 8 होनी चाहिए और ये हमेशा 8 से छोटा होना चाहिए। ओके, और जो ये सम क्योंकि पॉजिटिव रियल्स के लिए है तो जो ये सम है ये एटलीस्ट 0 से बड़ा होना चाहिए हर एक एबीसी की वैल्यूज के लिए। ओके, सो आइए हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि जो ए बी सी है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो मैं इन ए प्लस बी प्लस सी का सम को फिक्स कर देता हूँ। मैं ए प्लस बी प्लस सी को क्या कर देता हूँ, इक्वल्स टू के कर देता हूँ फॉर सम के बिलोंगिंग टू पॉजिटिव रियल्स। ओके, मैंने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी का सम क्या कर दिया, के की इक्वल रख दिया फॉर सम के बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो जो इसका सॉल्यूशन है हम दो तरीकों से करने वाले हैं। एक तरीका हम जेंसन इनइक्वालिटीज का यूज करके करेंगे। ओके, और उसके लिए जो सेकंड तरीका है वो हम उसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। ओके, और उसके बाद इस प्रॉब्लम को वापस सॉल्व करेंगे। बट जो हमारा सब्स्टिट्यूशन वाला तरीका है वो थोड़ा लेंथी हो सकता है, तो मैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ एक हिंट दूंगा और आप उससे खुद से ट्राई कर सकते हैं अगर आपको उससे करना हो। बस हम यहाँ पे जेंसन इक्वलिटी वाले प्रॉब्लम को सोल्यूशन देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमने यहाँ पे फिक्स कर दी, हमने उसको के इक्वल रख दिया। ओके, हमने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी को के इक्वल रख दिया। तो जो हमारी इनइक्वालिटी थी वो रिड्यूस हुई, क्या हो जाएगी, तो 2a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा के प्लस ए होल स्क्वायर ओवर 2a स्क्वायर प्लस बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी को लिख सकते हैं के माइनस ए। तो ये हो गया के माइनस ए होल स्क्वायर। अगर मैं इसको एफ ऑफ ए मान के चलूं तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, के प्लस ए होल स्क्वायर ओवर 2a स्क्वायर प्लस के माइनस ए होल स्क्वायर, ये हो जाएगी। अब हमारी जेंसन इनइक्वालिटी क्या बोलती है, इफ डबल डिफरेंशिएशन of any function is less than 0, then f of a plus f of b plus f of c over 3 must be less than equals to f of a plus b plus c over 3. ओके, अगर मेरा जो डबल डैश है, डबल डिफरेंशिएशन है, अगर वो लेस देन जीरो, अगर वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, कॉनकेव फंक्शन होगा। कॉनकेव फंक्शन होगा तो उसमें क्या होगा कि अगर हम किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करके अगर कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जो लाइन का मिड पॉइंट होने वाला है, मीन्स ये लाइन का जो मिड पॉइंट होने वाला है वो कर्व के हाईएस्ट पॉइंट से नीचे होने वाला है। ओके, तो हम उसी चीज का यूज कर रहे हैं, मतलब जेंसन इनइक्वालिटी का मेन जो डेफिनेशन होती है वो भी इसी चीज से रिलेटेड होती है। तो जेंसन इनइक्वालिटी क्या बोलेगी कि जो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ सी है डिवाइडेड बाय 3, मीन ऑफ ए बी एफ ऑफ ए विल बी लेस देन इक्वल टू मीन ऑफ, सॉरी, फंक्शन ऑफ मीन। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि अब डबल डिफरेंशिएशन सिंस double differentiation of f of a will be less than 0, which implies that f of a plus f of b plus f of c over 3 must be less than f of a plus b plus c divided by 3. ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में, a plus b plus c is equals to k लिया हुआ था,
तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि हमने अपने फंक्शन को होमोजेनाइज किया हुआ था। हम यहाँ पे k की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, जो हमारे मन में जो भी कोई वैल्यू है हम वो वैल्यू ले सकते हैं। ओके, तो मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलरली आपको एक जनरलाइज्ड के वैल्यू लेके दिखाया था कि अगर हमारी वैल्यू अगर हम के ही लेके चले तो क्या हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ सी ओवर 3 होगा, दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 3। तो अब जैसे कि एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ सी, तो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारी इनइक्वलिटीज का। ओके, सो ये क्या हो गया, एल एच एस होल डिवाइडेड बाय 3। अब ये देखते हैं कि जो एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 है वो क्या आने वाला है। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, वो तो है हमारी एफ सॉरी के, तो ये क्या हो गया एफ ऑफ के। अब अब अगर हम इस वाले फंक्शन में एक ही जगह पे के पुट करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। ओके, सो दिस थिंग इज इक्वल्स टू ए प्लस के ओवर 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू के बाय 3 होल स्क्वायर प्लस के माइनस के बाय 3 होल स्क्वायर। अब यहां से k प्लस के बाय 3 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 4/3 होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा 2/9 के स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/9 के स्क्वायर। सो दिस थिंग इज इक्वल्स टू, सो एल एच एस ओवर 3 विल बी लेस देन इक्वल्स टू 16/9 के स्क्वायर ओवर 2/9 के स्क्वायर प्लस 4/9 के स्क्वायर। एंड यहाँ से जो ये इनइक्वलिटी ये क्या हो जाएगी, हमारा हो जाएगा 8/3। ओके, और दिस इज LHS over 3 which implies that LHS is less than equals to 8। एंड एग्जैक्टली यही चीज हमें प्रूव करनी थी इस इनइक्वलिटी में कि जो ये बड़ा सा समीशन है, दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे जो मेन क्रक्स है वो है कि जो हमारा जो डबल डिफरेंशिएशन है उसको यहाँ पे जीरो प्रूव करने का। ओके, सॉरी लेस देन जीरो प्रूव करने का। तो जो ये फंक्शन है आपको ये थोड़ा, जब ये फंक्शन आप इसको सिंगल एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फंक्शन काफी अगली दिखने वाला है। तो जब आप इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये और ज्यादा अगली दिखेगा। तो आपको बस ये दिखाना है कि जो इसका डबल डिफरेंशिएशन है दैट इज लेस देन जीरो, और उसके बाद जो हमारा सोल्यूशन है वो 100% ट्रू होने वाला है। अब हमारे यहाँ पे एक और सेकंड सॉल्यूशन था। अब हम वो सॉल्यूशन देखने वाले कि वो सॉल्यूशन हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस प्रॉब्लम को वापस से पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देखना, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ए प्लस बी को यहाँ पे अल्फा सब्स्टिट्यूट करूंगा, बी प्लस सी को यहाँ पे बीटा सब्स्टिट्यूट करूंगा, और सी प्लस ए को यहाँ पे मैं गामा सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, जो ए की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, सॉरी ए की नहीं, यहाँ से सबसे पहले 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरी अल्फा प्लस गामा। और 2b प्लस सी प्लस ए की वैल्यू होगी, वो क्या जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। एंड सिमिलरली 2c प्लस ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा। ओके, ये तीन मैंने वैल्यूज निकाल ली। अब इनका यूज करके मैं यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज निकालूंगा। ए की वैल्यू आएगी यहाँ से मेरी, ए की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करूंगा, और उसके बाद मैं थर्ड वाली को ऐड कर दूंगा। ओके, तो मेरी आ जाएगी अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा। ओके, तो सिमिलरली मेरी बी की भी कुछ वैल्यू आएगी, सी की भी कुछ वैल्यू आएगी। जब मैंने ए बी सी की सबकी वैल्यूज निकाल लूंगा, और यहाँ से मैं बी प्लस सी की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी, तो जो मेरा ये फंक्शन, जो मेरी इनइक्वलिटी वो रिड्यूस होगी, क्या दिखने लगेगी, वो दिखने लगेगी अल्फा प्लस गामा होल स्क्वायर ओवर 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a की वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो ये 2a की वैल्यू है, दिस इज 2b एंड दिस इज 2c। तो 2b की वैल्यूज क्या, 2b की वैल्यू मेरे पास क्या होने वाली है, 2b की वैल्यू होने वाली है मेरे पास बीटा प्लस अल्फा माइनस गामा। ओके, एंड सिमिलरली 2c की क्या वैल्यू होने वाली है, 2c की वैल्यू होने वाली है मेरी गामा प्लस बीटा माइनस अल्फा। ओके, ये मेरी 2c की वैल्यू होने वाली है। तो यहाँ से मैं b प्लस सी की वैल्यू पुट करूंगा, b प्लस सी की वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास बीटा आ रही है, तो b प्लस सी हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा बीटा स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ पे मेरे को दिखाना पड़ेगा कि जो, ओके
तो यहाँ पे मेरे को दिखाना पड़ेगा कि अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा होल स्क्वायर, यहाँ पे मेरा एक 2 आएगा। ओके, या तो यहाँ पे प्लस 2 बीटा होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा होल स्क्वायर। मतलब इस टाइप से मुझे कुछ एक इनइक्वालिटी को प्रूव करना पड़ेगा और उसके बाद मैं यहाँ से इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ से इस मतलब ये हमारा सेकंड तरीका है, यहाँ पे हम रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी वगैरह का यूज करने वाले। तो अगर आप इस तरीके से भी इस प्रॉब्लम को ट्राई कर सकते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि जो ये सेकंड तरीका है काफी लेंथी होने वाला है, यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस काफी ज्यादा है। इसलिए जो हमारा पहला सोल्यूशन था, जो कि हमने जेंसन इनइक्वालिटी के शो किया था, कि जो हमारा फंक्शन है दिस विल बी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विल बी लेस देन इक्वल सॉरी लेस देन जीरो। तो जो हमारा जेंसन इनइक्वालिटी का यहाँ पे लेस देन इक्वल टू साइन बनेगा और उसके बाद हमारा ये फंक्शन जो है वो प्रूव हो जाएगा। एंड आज की वीडियो के लिए ये प्रॉब्लम काफी था। एंड जो आपके अपकमिंग सेशन है उसके अंदर हम ऐसी ही कोई और इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम लेके आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दोस वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वेदांत ओलंपियाड स्कूल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू वेदांत ओलंपियाड स्कूल। एंड साथ ही में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका वहां पे रिप्लाई देने वाला हूँ। एंड थैंक यू।